हेलो 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 बच्चों, क्या हाल हैं आपके। और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपको NDA 2 2025 का जो पेपर हुआ था और उसके कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, आज मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो देखिए आपको कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ द नंबर्स सी 10,3, फिर 10,4, 10,5, 10,6 एंड 10,7। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो इसमें NC 10C3 गिवन दैट। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि 10C, ये है 10C3, तो 10C3 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अगर हम इसको खोलें तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल होगा। अब 3 से इसको काटिए, कितना आएगा 3, और 4 से इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे 4, तो यहाँ से आएगा आपका 4 के 12, ढाई 120। इसी तरीके से अब आपका आ जाएगा नेक्स्ट है NC4। तो NC4 इक्वल टू होगा 10C4 इक्वल टू 10 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 10, 9, 8, 7 और 6 फैक्टोरियल, 4, 3, 2 और 1 और इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल तो 6 फैक्टोरियल। अब 4, 2, 8 कैंसिल, 3 से इसको काटिए तो कितना हो गया 3। अब ये हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो 3 7 21, 210 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है 10C5। तो 10C5 10 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब जब हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो 10, 9, 8, 7, 6, 5 फैक्टोरियल, 5, 4, 3, 2, 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, 4, 2, 8 कैंसिल और 3 से इसको काटिए 3 कैंसिल और 5 से इसको काटिए 2। अब कितना बचा हमारे पास ये, हाँ भाई, तो और भी कुछ कटाएगा क्या, नहीं। अब हमारे पास से बचेगा कितना, 2, 3, 6 इंटू 7 इंटू 6। अब ये बनेगा हमारा 36 इंटू 7, यहाँ से आ जाएगा आपका 7 42 का 2, 7 21 4 25, 252। नेक्स्ट है आपका 10C6 और 10C6 की वैल्यू भी वही होगी जो हमारे पास 10C4 की वैल्यू होगी। 10C4, दिस इज 10C4, तो 10C4 की वैल्यू हमारे पास 210। अब आएगा 10C7, और तो 10C7 की जो वैल्यू होगी वो उतनी ही होगी जो 10C3 की थी, और 10C3 की वैल्यू हमारे पास 120। अब उसने पूछा क्या है, हार्मोनिक मीन। हमारे पास में कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है क्या, कि 1 अपॉन, नेक्स्ट देखिए, हार्मोनिक मीन 1 अपॉन H इक्वल टू 1/5 इंटू, और ये आ जाएगा हमारे पास 1/20 प्लस नेक्स्ट 1/210 प्लस नेक्स्ट एक ये आ गया 210
1/252 और फिर उसके बाद में है 210, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 1/h इक्वल टू 1/5, एलसीएम आ जाएगा 252। अब हमारे पास इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा। तो इसको 120 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 बार 2 24, 21 21 आएगा। तो ये बचेगा आपका 21 दूनी 42, 42 आ गया, प्लस नेक्स्ट 24 आ जाएगा। तो यहाँ से 24 और 21 इससे ठीक, और यहाँ से बचेगा आपका 252, यहाँ से 10 बचेगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा हमारे पास, 1/5 ब्रैकेट, इसको सॉल्व करते हैं तो 4 2 and 4 6 आ जाएगा, 4 2 6 1 7, 76/2520। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो h की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो आएगी 5 × 2520/76। अब हमसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा, फर्स्ट ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको इरेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि इन ए सैंपल सर्वे ऑफ ए विलेज द प्रोबेबिलिटी दैट ए फार्मर इज इन द डेट इज 0.60। तो 0.60 दी हुई है, तो एक फार्मर की जो प्रोबेबिलिटी दी है वो 0.60 दी हुई है, और हमारे पास है कितने की पूछी है उसने, कि पूछी है सेलेक्टेड दैट द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट थ्री रैंडमली। तो थ्री रैंडमली का मतलब होगा 0.60 इंटू 0.60, और ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.000 और 216। अगर इसकी मल्टीप्लाई किया जाए तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 0.60 दी है तो इसका मतलब ये नहीं आएगा, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.216, ये आंसर आएगा इसका सी। तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, हाँ इसने पूछा है कि द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इज द स्टूडेंट इन ए साइंस एग्जामिनेशन इज गिवन बाय व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन पूछा है। तो अरिथमेटिक मीन देखिए कैसे निकालते हैं। अरिथमेटिक मीन, हम सबसे पहले हमारे पास मार्क्स गिवन है, मार्क्स क्या है 1 5 15 15 25 25 35 35 45। पहले तो हम मिड वैल्यू निकालेंगे, तो मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा, मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू आएगी हमारे पास, इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 10, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 30, फिर उसके बाद 40, 1 2 3 4 40 हो गया। फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है f, तो कितनी है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 20 और 30, फिर 30 और फिर 20। अब हम निकालेंगे fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200, 600, 900, फिर 800। अब हम निकालेंगे समेशन fx। अगर हम समेशन fx को निकालते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, 2 6 8 9 17 17 8 25 255, और हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी है तो वो समेशन f की वैल्यू जो आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी f हमारे पास f कितनी आएगी, ये है नंबर से 2 3 5 3 8 और 2 10, तो ये आ जाएगा आपका 20 30 36 400। अब हमारे पास अरिथमेटिक मीन पूछा है, तो अरिथमेटिक मीन इक्वल टू हो जाएगा 2500/100, काटिए इसको तो यह आ जाएगा 25, इसलिए इसका आंसर बी ऑप्शन सही
नेक्स्ट इसका देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, इसमें है डिग्री फाइंड करनी है। ऑर्डर कितना है इसका? ऑर्डर 2। पहले तो हम इसका कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करेंगे, इसको होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड होल स्क्वायर करने के बाद में तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर जाएगा 2, एंड जो इसकी डिग्री होगी और वो हो जाएगी डिग्री 3। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए देखिएगा कि लिमिट n से लेकर n+1 और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। पहली बात तो ये देखिए, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसका सबसे बढ़िया शॉर्ट तरीका ये है कि इन चारों ऑप्शन में n की वैल्यू पुट रखने पर कौन सा फ्रैक्शन नंबर आता है, पहले तो ये देखिएगा। सबसे पहला जो इसमें फ्रैक्शन नंबर नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन सी होना चाहिए इसका, क्योंकि 0 से 1 के बीच में आना चाहिए। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है, तो इसलिए 1/2 आना चाहिए इसका आंसर। इसका दूसरा तरीका क्या है कि n की वैल्यू यदि अगर हम अपनी तरीके से अपनी तरफ से 1 पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 से लेके 2 तक, और x dx माइनस 1 से लेके 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 और लिमिट 1 से लेके 2 तक, तो 1 से 2 और ये हो जाएगा 2 नहीं, ये आएगा आपका 1 से 2 4 माइनस 1 यानी कि 3/2। ये वाला पार्ट तो आ जाएगा आपका 3/2 और माइनस का 1 की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 से लेकर 2 तक। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो इंटीग्रेशन निकालते हैं वो लोअर लिमिट पहले इसमें पुट करते हैं, तो 1 dx और ये आ जाएगा आपका कितना 2 माइनस 1 यानी कि 1 देगा, और यहाँ से हो जाएगा आपका 3/2 माइनस 1। इसे कैलकुलेट करें 3 माइनस 2/2, दिस इज द 1/2। 1/2 यहाँ से आंसर आया। मैं इसका एक तरीका और बताता हूँ ग्राफ से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो ग्राफ ड्रॉ होता है वो ग्राफ इस तरीके से चलता है, ऐसे करके चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, और ये है लिमिट n से लेकर के n+1 तक। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी नंबर हम ले लेते हैं n से लेके n+1 तक, दिस इज द n ले लीजिए, दिस इज द n+1, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ये और ये बनता है। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक 1, इतनी डिस्टेंस ये होती है 1, और इसमें अगर हम n की जगह इस फंक्शन में n की जगह 1 पुट करते हैं तो ये वैल्यू भी हमारी क्या होती है कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x वैल्यू पुट करते हैं तो दिस इज द 1। ये जो पॉइंट आता है 1,1, अगर हम इसका ग्राफ निकालें तो 1/2, तो ये आएगा आपका 1/2, 1 into 1 और ये आ जाएगा आपका 1/2। ग्राफ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है कि y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू x का मोड स्मॉलर देन 2k। इसका मतलब हो गया x की वैल्यू 2k से लेकर के माइनस का 2k, और y का मोड स्मॉलर देन k, यानी कि y स्मॉलर देन k और ग्रेटर देन माइनस का k। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो माइनस का 2k ये हुआ, प्लस का 2k ये हुआ, पूरी डिस्टेंस आपकी बन गई आपकी 4k, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस आपकी बन गई k, और ये डिस्टेंस बनी आपकी k, तो ये पूरी डिस्टेंस बन गई आपकी 2k। अगर हम एरिया निकालें तो एरिया निकल के आएगा 2k इंटू 4k मीन्स 8k² एरिया आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन इसका डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा हाँ, इसमें हमारे पास में एक फंक्शन गिवन था, वो फंक्शन इसके अंदर गिवन नहीं है। ये कौन सा है? 47 जो है इसके अंदर फंक्शन हमारे पास है 47, 46,
47। इसका फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है x अपॉन 1 माइनस एक्स। हमें वैल्यू निकालनी है क्या है, ओके 1 माइनस एक्स एफ रूट एक्स। तो 1 माइनस एक्स इंटू एफ रूट एक्स। एफ रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से कि रूट एक्स अपॉन 1 माइनस का रूट एक्स, फिर उसके बाद प्लस एक्स और एफ रूट एक्स प्लस 1। यहाँ से रूट एक्स प्लस 1 एक्स के स्थान पर रूट एक्स प्लस 1 रखते हैं तो कितना आएगा रूट एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस का रूट एक्स माइनस 1। इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा 1 माइनस का रूट एक्स और 1 प्लस का रूट एक्स। इसको कैलकुलेट कर लिया, ये रूट एक्स 1 माइनस का रूट एक्स प्लस का एक्स और 1 से 1 कैंसिल, ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा, इसको लिख सकते हैं रूट एक्स प्लस 1 अपॉन माइनस का रूट एक्स। अब इसे कैलकुलेट करते हैं तो 1 माइनस रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो रूट एक्स प्लस एक्स और यहाँ भी ये इससे कैंसिल होगा, रूट एक्स बचेगा, माइनस का साइन आएगा तो माइनस का साइन रूट एक्स से कितना हो गया एक्स और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का रूट एक्स आएगा प्लस रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स मीन्स 0। इसका ऑप्शन आएगा डी इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर y इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है क्या कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x और अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग और ये है अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर पुटिंग x इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर हम x के स्थान पर साइन थीटा पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू कितना हुआ, x के स्थान पर साइन थीटा क्यों रख रहे हैं हम, क्योंकि ये साइन इनवर्स x है। तो उसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, x की जगह साइन थीटा, यहाँ x की जगह साइन थीटा तो ये थीटा बचेगा और नीचे यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस थीटा तो ये कोस थीटा आ जाएगा प्लस लॉग और यहाँ अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा तो y इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू टेन थीटा प्लस लॉग ये बनेगा cos थीटा तो cos थीटा। अब हमने क्या किया, x के स्थान पर साइन थीटा पुट किया है तो यहाँ हम dx ओवर डी थीटा भी निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। तो dx ओवर डी थीटा इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं क्या कि dy ओवर dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन tan थीटा, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस थीटा, tan थीटा का कितना होगा sec स्क्वायर थीटा प्लस इसका हो जाएगा हमारे पास cos थीटा का हो जाएगा माइनस का sin थीटा और चूंकि हमने ये डिफरेंशिएट किया है थीटा के रेस्पेक्ट में तो इसीलिए हमारे पास आगे क्या करना पड़ेगा डी थीटा ओवर डी एक्स लिखना पड़ेगा और ये tan थीटा कैंसिल तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू आया थीटा इंटू ये बनेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ से बनेगा डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन कॉस तो ये मीन्स ये बनेगा का सेक थीटा और ये बना आपका थीटा इंटू सेक की थीटा तो डी वाई ओवर डी एक्स निकल के आ गया थीटा इंटू ये पूछा है। अब उसने क्या पूछा है कि x की वैल्यू 0.5 पर पूछी है, x की वैल्यू 0.5 पर, ये अगर मैं x की वैल्यू 0.5 यहाँ रखता हूँ तो x की वैल्यू 0.5 रखने पर ये देखिए x की वैल्यू 0.5 रखने पर तो 1/2 इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री तो यानी कि थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई थीटा की 30 डिग्री, थीटा की जो वैल्यू आई वो 30 डिग्री आई। अब हम क्या निकालना चाहते हैं इसमें कि x की वैल्यू 0.5 है मीन्स थीटा की वैल्यू 30 डिग्री तो dy ओवर dx कितने पर x इक्वल टू
0.5 पर। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 30 डिग्री मीन्स π/6। थीटा की वैल्यू π/6 रखेंगे इनटू और ये हो जाएगा आपका कितना 1 ये हो गया थीटा इंटू 1 cos क्यू थीटा और थीटा की वैल्यू यहाँ पुट किया हमने π/6 और ये वैल्यू निकल गई cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। तो √3 इंटू √3 और 2 इंटू 2 अब इसे कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा। देखिए कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा 2 से काटिएगा तो 3 और ये आएगा हमारे पास 4 पाई और नीचे बनेगा आपका 3 √3 तो 3 ये बनेगा और √3 ये बनेगा। अगर मैं √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो यह बन जाएगा 4 पाई कितना बचा 4 पाई √3 तो ऊपर आ रहा है तो 4 पाई √3 ये कहीं गलत हुआ है, कहाँ मिस्टेक हुई है। तो 4 पाई √3 अपॉन 9 और √3 सही है। तो ये आएगा 4 पाई √3 अपॉन तो 3 इंटू 3 और 9 27 इसका मतलब 4 पाई √3 अपॉन 27 इसका मतलब ए ऑप्शन इसका सही हुआ। नेक्स्ट क्या पूछा है उसने कि x इक्वल टू 0 पर d2y/dx2 पूछा है। अगर मेरे पास डिफरेंशिएशन है dy/dx मैंने कहा निकाला है कि dy/dx निकाला है ये कि dy/dx की वैल्यू निकल के आई है हमारे पास dy/dx निकल के आया है थीटा इंटू sec का क्यू थीटा। अब हम इसका दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं तो d2y/dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 3 sec स्क्वायर थीटा फिर sec थीटा का निकालेंगे तो sec थीटा और tan थीटा और प्लस sec क्यू थीटा इंटू sec क्यू थीटा का फर्स्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद निकालेंगे dx इंटू ये आएगा आपका इंटू डी थीटा ओवर dx। अब हमें थीटा की वैल्यू 0 रखनी है, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 0 पर थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी तो ये वैल्यू आपकी 0 बन गई पूरी की पूरी। अब बचेगा कि हमारे पास में ये 0 बना, ये पूरा का पूरा 0 बना, यहाँ वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, ये बनेगा आपका d2y/dx2 कितने पर पूछा है थीटा की वैल्यू 0 पर, x की वैल्यू 0 का मतलब थीटा की वैल्यू 0। अब यहाँ से क्या बनेगा 1 देगा, ये बनेगा आपका कितना sec क्यू थीटा, तो sec क्यू थीटा इसमें वैल्यू 1 देंगे और डी थीटा अपॉन dx की वैल्यू है, यहाँ भी थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 आएगा मींस d2y/dx2 की वैल्यू 1 आई। इसका मतलब इसका सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट इसका अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट x इक्वल टू साइन थीटा तो dy/dx रखने पर हमारे पास आया ही dy/dx थीटा इक्वल टू dy/dx इक्वल टू ये निकल के आया है जब हमने थीटा की वैल्यू साइन थीटा रखी है तो इसका मतलब ऑप्शन सी आया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि √3x प्लस 2y इक्वल टू 7 इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का है तरीका 4 प्लस ये हो जाएगा √a² प्लस b²। अगर आपके पास में इक्वेशन कोई गिवन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है तो ax प्लस by इक्वल टू c फिर डिवाइड कर दीजिएगा उसको √a² प्लस b² से ऑन बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो इसका स्क्वायर 3 आ गया प्लस इसका स्क्वायर 4 आ गया मींस √7 से डिवाइड करिए तो √3 अपॉन √7x प्लस का 2 अपॉन √7y इक्वल टू ये बनेगा आपका
7/√7 मीन्स आ जाएगा √7/1। ये आंसर आया। नेक्स्ट इसका सी आंसर आया, दिस इज द सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक स्क्वायर है, हाँ इसकी वैल्यू हमारे पास 2,3, एक इसका ऑप्शन गायब है 76, 56, 2,3, इसमें एक ऑप्शन छूटा हुआ है, वो कौन सा ऑप्शन छूटा हुआ है देखते हैं अभी। 76, देखिए 76, ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन है हमारा 76, एक क्वेश्चन 2,3, इसको देखते हैं अभी। ये क्या है के 4, इसका आंसर 2,3, एक मिनट इसको एक इरेज। एक स्क्वायर है ABCD जिसके B एंड D के शीर्ष हैं, तो B का जो पॉइंट है, जो B के पॉइंट है वो है 2,3, और दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास B के और D के जो शीर्ष हैं वो है 4,1। अब उसने पूछा क्या, तो वर्ग का एरिया कितना होगा, पहले आप इसे निकालते हैं। देखिए कैसे, 4,1, पहले 4 का चलिए 1 चलिए, दिस इज द 4,1, आप 2 चलिए 2 चलिए, फिर इसके बाद 3 चलिए, दिस इज द 2,3। इस तरीके से एक ये स्क्वायर बन जाता है। ये स्क्वायर बना, ये बना आपका 4,1 और ये बना। अब हमें इसका एरिया पूछना है, तो एरिया निकालने के लिए पहले तो आप इसको यहाँ मिलाइएगा। तो एरिया निकालने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है इसकी 4, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है इसकी 2, तो ये जो डिस्टेंस बची यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 बची, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसकी वो 1, और ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है इसकी 3, तो ये डिस्टेंस कितनी बची 2, ये डिस्टेंस 2। तो अब आपके पास में यही डिस्टेंस निकल के आ गई, तो ये भी डिस्टेंस होगी, तो इसका एरिया जो निकल के आएगा वो 2 × 2 मीन्स 4 आ गया, इसलिए इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्या कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज साइड आर दिस। अच्छा, पैरेललोग्राम क्या है कि देखिए ये एक पैरेललोग्राम है और इसकी साइड i प्लस का 2j प्लस का 3k, और दूसरी साइड है 2i प्लस j प्लस 2k। अब इसका एरिया निकालने का जो तरीका होता है उसको देखिए कैसे निकालते हैं, कौन सा है 58 क्वेश्चन। तो एरिया निकालने का है i j k और 1 2 3 2 1 2। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, i ब्रैकेट 4 माइनस 3 माइनस j 2 माइनस 6 और प्लस k ब्रैकेट में 1 माइनस 4। इसे कैलकुलेट करते हैं तो 1 प्लस का 4j आइएगा प्लस 4j, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3k, और इस ये एरिया, अब इसका मोड निकालेंगे तो इसका मोड निकल के आ जाएगा इक्वल टू √1 प्लस 16 प्लस 9, तो ये आ जाएगा 26 √26। ऑप्शन सी इसका आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ABCD ऑफ द क्वाड्रेटल। अच्छा, ABCD कोई क्वाड्रेटल बना लीजिएगा, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। A के पॉइंट आपके पास हैं, ठीक, ABCD मीन्स OA वेक्टर, इसकी पोजीशन वेक्टर दे दी है 3i प्लस 4j प्लस 4j, 3i प्लस 4j माइनस का 2k, और B की पोजीशन दे दी है कि 4i माइनस का 4j माइनस का 3k और 2i माइनस 3j
2i माइनस का 3j और प्लस 2k और जो डी ऑप्शन दिया है वो कितना है 6i और माइनस का 2j 6i माइनस 2j प्लस k पूछा क्या है कि ए बी सी डी। अच्छा, एंगल बिटवीन द डायगोनल्स AC ये AC और दूसरा डायगोनल्स क्या है BD, इनके बीच का एंगल पूछा है। तो पहले हम AC वेक्टर निकाल लेते हैं। तो AC वेक्टर इक्वल टू AC C माइनस A, तो AC वेक्टर जो निकल के आएगा आपका माइनस का I माइनस का 7j माइनस 7j और प्लस का 4k आ जाएगा, ये आ गया। और दूसरा वेक्टर निकालेंगे हम BD वेक्टर, तो BD वेक्टर जो निकल के आएगा वो 6 माइनस का 4i मीन्स 2i प्लस 2j प्लस और ये आ जाएगा आपका 4k। तो AC वेक्टर और BD वेक्टर दोनों आ गए। यदि अगर हम इन दोनों का डॉट करें तो कितना आएगा, डॉट करें तो 2, अगर मैं इसका डॉट निकालता हूं तो कितना आता है AC वेक्टर डॉट BD वेक्टर, AC वेक्टर डॉट BD वेक्टर अगर निकालें तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 14 आ जाएगा और प्लस का 16, ये 0 हो गया। इसका मतलब अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 90 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए फोर्स आपको गिवन है, फोर्स कितना है F इजिकल टू गिवन है, F इजिकल टू 2i माइनस लेमडा j 2i माइनस लेमडा j और प्लस 5k इज अप्लाइड एट द पॉइंट। अच्छा, ये पॉइंट ए ले लीजिएगा, यहां पर एक फोर्स अप्लाई होता है, अप्लाई किया जाता है। इफ इट्स मोमेंट अबाउट द पॉइंट बी, दिस इज द बी और इसके पॉइंट दिए हैं माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस का 3, दिस इज प्लस 3, इस तरीके से इसको लगाया जाता है। तो क्या है इसका मोमेंट गिवन है और जो मोमेंट है वो m इजिकल टू 16i माइनस का 6j माइनस 6j प्लस 2 लैम्डा के। आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले आप क्या करेंगे इसमें टॉर्क इजिकल टू, पहले आप निकालिए इसमें BA निकालेंगे तो BA हमारे पास गिवन हो जाएगा 2i, यहां से A की पोजीशन हमने नोट नहीं करी, A के पॉइंट क्या है i प्लस 2j और प्लस 5k। अब हम निकालेंगे BA वेक्टर, तो BA वेक्टर इक्वल टू होगा A माइनस B, BA वेक्टर निकल के आ जाएगा 2i प्लस का 4j और प्लस का आएगा 2k, दिस इज द 2k। BA वेक्टर निकल के आ गया, फोर्स आपके पास गिवन है ही, तो M इक्वल टू होता है R क्रॉस F, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, R वेक्टर मीन्स इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा I J K और R वेक्टर ये जो कहलाता है हमारे पास R वेक्टर होगा। तो 2 4 2 2 4 2 और फोर्स हमारे पास गिवन है 2 माइनस का लेमडा और 5। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो I ब्रैकेट कितना होगा 20 माइनस प्लस 2 लेमडा। अब I का कोफिशिएंट देखिए, हमारे पास में जो टॉर्क दिया हुआ है वो ये गिवन है, तो I का कोफिशिएंट यहाँ पे हमारे पास कितना है कि 20 प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 16 के इक्वल हो गया। तो 2 लेमडा इज इक्वल टू इसको दिल आ जाइए माइनस का 4, तो लेमडा की वैल्यू -2 आ जाती है, इसलिए ऑप्शन ए आ गया, ज्यादा खोलने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट ए प्लेन पैरेलल टू द लाइन हैविंग द डायरेक्शन, एक लाइन ए प्लेन P इज द पैरेलल टू द लाइन, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। तो DRS ऑफ लाइन, लाइन के जो DRS गिवन है वो 1,3,2 गिवन है, 1,3,2 लाइन की DRS गिवन है।
द कंटेन्स द प्लेन पी, आपके एक प्लेन आपके पास गिवन है। प्लेन क्या है कि एक प्लेन हमारे पास गिवन है 6x और 6x प्लस 4y, 6x प्लस 4y माइनस 5z और -2 इजिकल टू 0। दूसरा प्लेन हमारे पास गिवन है, दूसरे प्लेन की इक्वेशन क्या गिवन है, x माइनस 2y प्लस 3z इजिकल टू 0। एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है। क्या कहा है उसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ दो लाइन के DRS आपको 1 3 2 गिवन है। द कंटेन्स द लाइन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन 6x प्लस 4y माइनस 5z प्लस 2 एंड x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, अगला क्या है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाला प्लेन की इक्वेशन जो होती है वो p प्लस लैम्डा क्यू होती है। p प्लस लैम्डा क्यू इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 6x प्लस का 4y माइनस का 5z, इसको z कर लीजिएगा, 5z माइनस 2 इंटू प्लस लैम्डा और q क्या है, दिस x माइनस का 2y प्लस का 3z इजिकल टू 0। अब यहां से इसको जो सॉल्व करते हैं तो क्या आती है वैल्यू निकल करके, क्या x यहां से निकल के आएगा आपका x ब्रैकेट में 6 प्लस लैम्डा और y को निकल बाई 4 माइनस का 2 लैम्डा, 4 माइनस 2 लैम्डा और प्लस z और माइनस का 5 और प्लस 3 लैम्डा ये निकल के आया और माइनस का 2 हमारे पास ये है इक्वल टू 0, ये वैल्यू निकल के आई। अब उसके बाद ये प्लेन की इक्वेशन आ गई और प्लेन पैरेलल है किसके, एक लाइन, एक प्लेन है आपके पास, एक ये रहा प्लेन। अच्छा दूसरी समझिए इसको, यदि अगर मान लीजिए प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, तो इस प्लेन के जो DRS होते हैं वो ये होते हैं, क्या, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसके DRS शो करता है a, b, c और लाइन के जो DRS है वो है 132। इसका मतलब प्लेन के जो DRS होते हैं a, b, c, जो लाइन है उस वो पैरेलल है प्लेन की 132, तो दोनों आपस में कितने डिग्री एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री। इसका मतलब जो आपके पास में DRS दिए हैं 132 और इसके DRS आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो 6 प्लस लैम्डा इंटू 1 और प्लस 4 माइनस 2 लैम्डा और इंटू 3 प्लस माइनस का 5 प्लस 3 लैम्डा इंटू 2 इक्वल टू 0। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो देखिए कितना बनेगा, 6 प्लस लैम्डा प्लस 12 माइनस का 6 लैम्डा माइनस 10 प्लस 6 लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू देखिए कितनी आती है, माइनस का 6 लैम्डा प्लस का 6 लैम्डा कैंसिल हुआ और यहाँ से लैम्डा ये कितना हुआ 18, उधर जाकर के 18 माइनस 10 यानी कि लैम्डा की वैल्यू आ गई -8। लैम्डा की वैल्यू -8 रखने पर अगर हम लैम्डा की वैल्यू -8 इस इक्वेशन के अंदर रखते हैं, इस वाले के अंदर, ये इसमें लैम्डा की वैल्यू -8 रखिए, तो लैम्डा की वैल्यू -8 इसके अंदर रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस का 8 रखिए इसमें तो माइनस का 2 आएगा और यहाँ भी अब हम रखते हैं y, लैम्डा की वैल्यू -8 तो ये बन जाएगा आपका 16 20 और प्लस यहाँ से बनेगा z और लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखते हैं हम 24 माइनस का 29 हो जाएगा, माइनस का 29 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब माइनस का 2x, देखिए इसमें से क्या बनेगा, माइनस का 2x और प्लस का 20 बाई
और प्लस का 29z, माइनस कॉमन लेंगे तो आपका पहला ऑप्शन इसका आ जाएगा ए, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट इसने पूछा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन्स। तो इसका मतलब ये है, पहले इसको इरेज करते हैं। लाइन हमारे पास हमारे पास लाइन की जो डीआरएस दी है 132 दिया है और दो प्लेन दे दिए, एक ये और एक ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। इनके डीआरएस यानी कि 1, मान लीजिए उस लाइन के, जो लाइन पूछा है इसने क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन्स। तो डीआरएस सिलेक्ट कर लीजिएगा। डीआरएस ऑफ लाइन इज इक्वल टू ए कोमा बी कोमा सी। हमने लाइन के डीआरएस नोट कर लीजिए, ए कोमा बी कोमा सी। अब जो लाइन होगी हमारे पास वो इसके भी परपेंडिकुलर, इसके पैरेलल लाई करती है, तो इसका मतलब हो जाएगा 6 इंटू ए प्लस 4 इंटू बी माइनस का 5 इंटू सी इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन बनेगी 1 इंटू ए माइनस का 2 इंटू बी प्लस का 3 इंटू सी इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ए माइनस का बी सी, ए के नीचे लिखेंगे तो कितना आएगा 12, कितना आएगा 12 माइनस का 10 आ जाएगा और इसके नीचे आएगा हमारे पास 18 प्लस 5 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 12 माइनस का 4, तो a अपॉन 2 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा b अपॉन माइनस का 23 और यहाँ से c अपॉन आ जाएगा 16। अब 2 माइनस 23 एंड माइनस का 16, तो इसलिए ऑप्शन इसका हो गया बी ऑप्शन हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सपोज दैट द स्फीयर ऑफ द स्मॉलेस्ट, अच्छा दो पॉइंट गिवन है हमारे पास, देखिए 1,0,0 और 0,1,0 एंड 0,0,1, इनसे पास होने वाला जो स्फीयर है उसकी इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। वो इक्वेशन होती है 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 2x प्लस वाई प्लस जेड और माइनस का 1। ये वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास माइनस का 1 इक्वल टू 0। यदि अगर हम यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2/3 एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड माइनस का 1/3 इक्वल टू 0। तो क्या है कि पॉइंट आपके पास 1,0, 0,1,0, 0,0,1 से पास होने वाला जो स्फीयर होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1/3 इक्वल टू 0। अगर हम इसकी कंपेयर करते हैं, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2ux प्लस 2by प्लस 2wz और प्लस d इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से u की जो वैल्यू निकल के आएगी वो u की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी निकल के आएगी, u इज इक्वल टू माइनस का 1/2, वही b आएगी और वही w आएगा। और यहाँ से जो हमारे पास d की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ रही है माइनस का 1/3। और यहाँ से यदि अगर हम रेडियस निकालें तो रेडियस निकल के आएगी अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस डी, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस डी। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 नहीं 1/2 नहीं है 1/3 है 1/3, तो ये आएगा आपका 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 और माइनस का d, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 1/3। अब इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ से 3 4 5 6 नहीं, अभी और चेक करिए इसका 1/3 1/9 1/9 1/9, अब ये आ जाएगा अंडर रूट
ये हो जाएगा कितना 1/9 1/9 1/9 तो 3/9 तो ये बनेगा आपका 3/9 प्लस का 1/3 इससे इसको काट लीजिए 3 तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 2/3 और अंडर रूट में। तो ये बना बी ऑप्शन, ये बी ऑप्शन आ गया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स डज द सेंटर ऑफ एस। अब इसका सेंटर जो होता है, सेंटर माइनस का यू माइनस का बी माइनस का डब्ल्यू, तो इसके सेंटर सी इक्वल टू हो जाएंगे 1/3 1/3 1/3। ये पॉइंट जिस प्लेन को लाई करेगा सेटिस्फाई करेगा वो आंसर आ जाएगा। पहला 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 और 1 आ जाएगा -1 इक्वल टू 0। इसका मतलब ए ऑप्शन इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? दिस आर द कंसेक्यूटिव पॉइंट ऑफ द पैराग्राम। अच्छा नेक्स्ट इसका पैराग्राम के पॉइंट आपके पास गिवन है। तो पैराग्राम ए बी सी डी, ए के पॉइंट हमारे पास है 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 और बी के पॉइंट है आपके -2 -2 1 8 और बी के पॉइंट है -1 -1 2 7 -1 2 7 और डी के जो पॉइंट है वो है 2 0 2 0। डी का पॉइंट हमारे पास अभी हमें निकालना है। डी का पॉइंट कितना होगा? इसको यहां मिला दीजिएगा और यहां इसको मिला दीजिएगा। अब देखिए जब इसके हम मिलाते हैं ए को सी से बी को डी से, तो इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पहले तो हम ये मान लीजिए ई है तो ई के पॉइंट निकाल लेते हैं। तो ई के जो पॉइंट होंगे वो कितने आ जाएंगे? x1 प्लस x2/2 0 दिस प्लस दिस अपॉन 2 तो मीन्स 1/2 हो जाएगा। और दूसरा 0 प्लस 7 तो यानी कि 7/2 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट आए आपके वो ये आ गए 0 1/2 और 7/2। अब ये देखिए कि इसमें क्या हुआ कि ऐसा पॉइंट जो इसको और इसको प्लस करने पर 0 दे, वो आएगा आपका बी ऑप्शन। केवल 2 0 अगर यहाँ पे 2 0 -1 होता है तो दिस प्लस दिस 2 और प्लस -2 करेंगे तो भी 0 देगा। केवल बी ऑप्शन ही आपका ये वाला जो पॉइंट है 2 से हमारे पास में ये इसका आंसर ट्रेस हो गया कि 2 अगर हम इसमें यहाँ पे 2 पुट करते हैं इस यहाँ पे ये स्थान पर, तो 2 और ये वाला -2 जोड़ के 0 देगा और 0 ही हमारे पास में एक्स वाला पार्ट है। तो इसी से हमारा आंसर ट्रेस हुआ। आगे क्या है? इफ द एंगल BCD ये जो एंगल है आपका ये एंगल थीटा है। उसने कहा है कि एंगल BCD इज थीटा देन व्हाट इज द cos स्क्वायर थीटा। अब आपके पास में कोसाइन फार्मूला होना चाहिए। तो कोसाइन फार्मूला क्या होता है भाई कि cos A इज इक्वल टू, यदि अगर कोई ट्रायंगल्स है आपके पास है ABC, इसके सामने की साइड A, इसके सामने की साइड B, इसके सामने की साइड C, तो cos A इज इक्वल टू होता है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। ये फार्मूला। अगर हमें ये थीटा निकालना है तो आपको ये वाली साइड चाहिए, CD चाहिए, BC चाहिए, BD चाहिए। अब हम इसकी साइड निकालेंगे। तो अगर हम इसकी साइड यहाँ से लेके यहाँ तक की साइड निकाले, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाले, तो जो CD निकल के आएगी अंडर रूट, वो CD निकल के आएगी आपकी, अगर हम इसका करें तो ये आ जाएगी √77। और इसी तरीके से यदि अगर हम ये वाली साइड निकालें तो BC जो निकल के आएगी वो आएगी हमारे पास √3 और BD जो निकल के आएगी BD वो आ जाएगी √98। अब cos थीटा निकालना चाहते हैं हम। cos थीटा इज इक्वल टू ये वाले सामने वाली साइड नेगेटिव में लेनी है। तो ये साइड जो है हमारे पास में √77, ये √3 और ये रूट है आपकी 98। तो इसका स्क्वायर 77 प्लस इसका स्क्वायर 3
-98/2 और ये होएगा √7 इंटू √3। अब इसे कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, इससे कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना देगा हमारे पास 77। मिस्टेक कहीं आ रही है इसमें, कॉस थीटा b² c², यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी √7 77। कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए -98 98 नहीं आना चाहिए, 77 √77 √3 √98 वैल्यू निकाल के देखें। अगर हम CD की जो वैल्यू है वो √77, BC की जो वैल्यू है वो √3 है और उसकी जो वैल्यू है √98 है। तो अगर हम इसको cos थीटा की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा 77 3 माइनस a² √98/2 √7 इक्वल टू, अच्छा हाँ इसका स्क्वायर भी तो करना है, तो ये वैल्यू है हमारे पास कितने, ये हो जाएगा हमारे पास 77 + 3 80 माइनस का 80 तो 9 में से 18 आ जाएगा और यहाँ से बचेगा 2 इंटू 77 और √3। अच्छा नमस्कार एक, अब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 18 इंटू 18/2 इंटू 77 इंटू 3। अब इसे काटिए कितना आ जाएगा, इसको काटते हैं तो 3 से 3 से 18, 2 से काटिए इसको, ये कटेगा 2 नाम 18 77 2ab स्क्वायर, स्क्वायर नीचे 2 हो रहेगा लिखने से तो 9, फिर इसे काटेंगे आपका पास 3 तो आएगा 9 × 27 और नीचे आ गया 77। इसका मतलब इसका बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है इसका, नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द स्टेटमेंट x² + 3y, हाँ x² + 3y, consider the following statement in respect of the equation x² + 3y, x² + 3y, this is the represent the equation of parabola that open upward। अब हमारे पास में जो इक्वेशन दी है पैराबोला की वो गिवन है x² प्लस का 3y इक्वल टू 0, तो x² इक्वल टू माइनस का 3y, इसका जो पैराबोला बनता है वो इस टाइप का बनता है, x² इक्वल टू 4ay का ऊपर क्यों को बनता है, x² इक्वल टू माइनस का 3y का नीचे को बनता है, तो पहला वाला स्टेटमेंट इसका गलत हुआ। अब द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज x इक्वल टू 0, क्योंकि इसका जो एक्सिस है वो y एक्सिस है तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। दूसरा, द इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम जो होता है इसका, अब हम इसका लेटेस्ट रेक्टम निकालें तो x² इक्वल टू माइनस का 4ay से कंपेयर करें तो 4a इक्वल टू कितना आएगा, 4a इक्वल टू आ गया 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई इसकी 3/4, तो ये इसका आ गया यहाँ से a कितना आया 0,3/4, तो 0,3/4 माइनस में आएगा, तो यानी कि y इक्वल टू माइनस का 3/4, तो 4y और प्लस का 3 इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब हमसे क्या है 4y माइनस का 3 इक्वल टू 0, इसका मतलब ये भी इसका गलत है। अगला देखिए नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज द सम ऑफ द इंटरसेप्ट, नेक्स्ट इसका क्या है कि व्हाट इज द सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइंस, आपके पास में लाइन की इक्वेशन गिवन है x/a² प्लस y/v² इक्वल टू गिवन है 2/a² प्लस v²। सबसे पहले तो हम इंटरसेप्ट पार्ट निकालेंगे इसका कि x एक्सिस और y इस पर कहाँ कट करता है। अगर हम एक्सिस पर निकालें तो y को 0 रख दीजिएगा, तो अगर हम y को 0 करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक 2a² प्लस v², और y एक्स पे निकालेंगे तो x को 0 रख दीजिएगा, तो ये वाला जो पार्ट आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक वो आ जाएगा 2b² अपन का a² प्लस का b²। अगर हम दोनों को सम करें तो दोनों का सम करने पर ये आ जाएगा नीचे a² प्लस b², एलसीएम ले लेंगे a² प्लस b² कट के 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा हाँ ये क्वेश्चन देखिएगा,
एक आपके पास गिवन है, ए की वैल्यू दी है माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3 एंड बी की वैल्यू दी है 0, 1, 4, 9। ए की वैल्यू ये दी है, बी की वैल्यू है हाउ मेनी द एलिमेंट्स डज द ए क्रॉस बी। अब वैल्यू क्या गिवन है, मोड एक्स, जो आपके पास मोड एक्स है वो वैल्यू वाई की वैल्यू से 0 छोटा होना चाहिए, एक्स वाला पार्ट वाई वाले पार्ट से 0 होना चाहिए। तो माइनस का 3 है तो ये छोटा है किससे, 4 से 9 से, तो माइनस 3 के लिए अगर हम निकालें तो माइनस 3 के लिए 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 तो कितने हो गए आपके पास 2 आ गया, और इसमें 3 भी शामिल कर लीजिएगा तो 3 के लिए भी इतने ही होंगे 2 हो जाएंगे, क्योंकि मॉड एक्स की वैल्यू गिवन है। अगर हम -2 के लिए निकालें, -2 के लिए निकालें तब भी आपके पास में 4 और 9 आएंगे केवल, तो 2 आएगा, +2 के लिए भी तो 2 हो जाएगा, और -2 -1 के लिए अगर निकालें तो -1 के लिए अगर हम निकालते हैं तो -1 के लिए, -3 के लिए क्या करना, -1 के लिए, -2 के लिए, -1 के लिए और निकालिए, -1 के लिए आपका 4 और 9, तो ये भी यही आएगा, -1 के लिए 2 × 2, इसका मतलब ये 4 आया, ये 4 आया और ये 4 आया। अब 0 के लिए निकालते हैं, तो अगर हम 0 के लिए निकालें 4 -2 4 -1 4 0, 4 0 के लिए निकालते हैं तो 1 भी आएगा, 4 भी आएगा, 9 भी आएगा, इसका मतलब ये आ जाएंगे 3, 4 4 8 4 12 और 3 15, इसका आंसर 15 आना चाहिए, दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा। हाँ, क्या है कि डिटरमिनेंट्स अगर किसी भी डिटरमिनेंट्स में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो डिटरमिनेंट्स आता है वो m की पावर n, यानी कि उसके पावर ऑर्डर में, और उसका डिटरमिनेंट x, इसका मतलब ये पहला ऑप्शन सही है। क्या है कि किसी भी y इज ए मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम x, y मल्टीप्लाई एनी रो या कॉलम, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी कांस्टेंट की, तो वो डिटरमिनेंट जो होगा उसके मल्टीप्लाई के बराबर होगा। इसका मतलब यह है कि ये ऑप्शन भी सही है, ये स्टेटमेंट सही, ये स्टेटमेंट सही। नेक्स्ट आगे देखिए, m की वैल्यू हमारे पास गिवन है, m की वैल्यू हमारे पास गिवन है, देखिए कैसे कि ये कॉलम आपका 23 28 17 48 29 48, अगर मैं इस कॉलम में C2 को ऐड करूं, दिस इज द C1 = C1 प्लस का C2, अगर मैं C1 में प्लस C2 को ऐड करता हूं तो ये वाली जो कॉलम होगी पूरी की पूरी ये पहली वाली कॉलम के बराबर हो जाएगी, C1 नहीं C2 C2 प्लस C3, अगर मैं C2 में C3 को ऐड करता हूं तब हमारे पास में जो C1 कॉलम है वो बराबर आ जाएगी। अब जब दो कॉलम बराबर तो ये हैं, मीन्स ये आ जाएगा 71 57 65, अगर हम C2 में इस वाली को ऐड करते हैं तो कितना आता है 71 57 और ये आ जाएगा आपका पास 65 और 48 48 29 48, ये इस तरीके की एक मैट्रिक्स आती है, और जो दो कॉलम इक्वल होते हैं तो उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। तो द इनवर्स ऑफ m डज नॉट एग्जिस्ट, तो इनवर्स निकालना इसका पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि a इनवर्स इक्वल टू होता है, इसमें आता है a का डिटरमिनेंट नीचे, एडजॉइंट a ऊपर आता है, तो जब एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होगा तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। और यदि कोई डिटरमिनेंट्स 0 होती है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपके पास है। ये डिटरमिनेंट 0 है तो इसका मतलब वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट्स सॉल्व।